हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। उसमें मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे ली जाती है, क्या चीजें बिल्कुल बेसिक मैंने उसमें बताई थी और हर सवाल को बहुत डिटेल में करवाया था, तो वो लाजमी देखें ताकि उससे आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसी लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 4 से। तो मैं आज डायरेक्ट ही करवाऊंगा, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, फिर बाकी हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको मैंने बताया था उस वीडियो में कि इंटीग्रेंड हमारे पास क्या है, 3 तरह के आ सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेंड हो कि कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो और वेरिएबल टर्म क्या हो, नेगेटिव, तो उस वक्त आपको x की जगह पे क्या पुट करना होगा, a sin थीटा। cos थीटा भी पुट कर सकते हैं cos थीटा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक ही चीज याद रखें बस। उसके बाद अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव हो, वेरिएबल टर्म भी पॉजिटिव हो, तो उस वक्त आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, a tan थीटा। इसी तरीके से अगर आपके पास वेरिएबल टर्म पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो, तो उस वक्त आप लोगों को x की जगह पे क्या पुट करना है, a sec थीटा। तो आई होप ये 3 बातें आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्वेश्चन। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको एक काम सबसे पहले करना होगा, वो क्या है, जो नीचे जो टर्म्स लिखी हुई है उनको स्क्वायर टर्म बना के लिखना, क्योंकि यहाँ पे देखें इंटीग्रेंड सब में क्या है, स्क्वायर टर्म है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, 25x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 25x को स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x और इसका होल स्क्वायर, प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब जरा ऑब्जर्व ये करें, इन तीनों में से कौन सा इंटीग्रेंड ये, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो वेरिएबल टर्म भी पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव, इसका मतलब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, सॉरी x की जगह नहीं पुट करेंगे। देखें ये एक हम गलती कर देते हैं। देखें यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म जो होती है ना उसकी जगह पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम x की जगह पे नहीं 5x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो अब हम यहाँ पर 5x की जगह पर क्या पुट करेंगे, आप बोलेंगे सर दोनों पॉजिटिव है तो हम पुट करेंगे a tan थीटा। तो यहां देखे जरा, लेट हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 5x किसके बराबर आ जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा किसके, a tan थीटा के। तो a कौन है यहाँ पर, 3। देख लें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा। तो आई होप यहां तक की बात तो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। चले भाई, अच्छी बात है। तो ये कोई मुश्किल ज्यादा स्टेप नहीं है। ये आपने इंटीग्रेंड देखा, आपने देखा दोनों पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं, a tan थीटा। यहाँ पर स्क्वायर टर्म जो थी ना उसके अंदर नीचे जो बेस थी वो x थी, यहाँ पे कौन है 5x, तो आप 5x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। अब a कौन है यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा। बेहतरीन बात है, बहुत आसान सी बात है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चले भाई आ जाए, तो सर देखें यहाँ पर, तो 5 को वहां भेज देता हूं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3/5 tan थीटा। चले भाई, तो यहां पर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर आ जाएगा किसके, 3/5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक की बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। तो यहां से जरा गौर फरमाएं, तो यहां से हम निकाल लेते हैं dx किसके बराबर होगा, तो dx बराबर किसके होगा, d थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से क्लियर। चले भाई बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए अपने मेन क्वेश्चन पर, ये रहा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो जल्दी से देख लेना, बहुत गौर से देखें हर चीज को, वरना मसला हो जाएगा, बहुत मुश्किल लगने लग जाएगी वरना। यहाँ पर ये हमारा सवाल था, इंटीग्रेशन 5 अपनी जगह पर, या 5 अपनी जगह पर, dx की जगह पे कौन आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा 3/5
सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को तो ऐसे बाहर निकाल दें। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। एंड डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए 5x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 tan थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 tan थीटा, और उस पे क्या है स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, और 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 3 का। बेहतरीन तरीके से हो गया हमारा काम। पता है कोई मुश्किल लगी? मुश्किल तो है ही नहीं, जिंदगी बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिंदगी आसान रहेगी। अब यहाँ पर 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट खुद सोचें, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वो 3 पे भी आएगा, और ये जो स्क्वायर है वो 10 पे भी आएगा। तो अब इन दोनों टर्म में से 3 स्क्वायर कॉमन नहीं निकल जाएगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं इन दोनों टर्म में से 3 स्क्वायर को क्या निकाल लेता हूं कॉमन। तो जल्दी देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया जरा देखें। तो मैंने क्या किया, ये बचा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया ऊपर। एंड इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर को क्या निकाल लिया कॉमन। बचा कौन कौन इन दोनों में से? आप बोलेंगे सर इस टर्म में से बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 स्क्वायर निकल चुका है, बाकी प्लस, और इस टर्म में तो पूरा 3 स्क्वायर निकल चुका है, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 1। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर। और आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप? ये जानते हैं कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, आप लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहे ना लिखे, ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। पता होता है तो डायरेक्ट ही लिख दिया करें, टाइम जाया नहीं करना आपको, वैसे ही बहुत बड़ा सवाल होता है। तो यहाँ से एक 3 से एक 3 क्या हो गया, प्यार से कैंसिल हो गया। चले भाई अच्छी बात है, आगे जरा देखें। 1/3 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये आ गया 1/3 बाहर, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। बेहतरीन हो गई कहानी, बहुत जरूरी, बहुत बेहतरीन हो गई। चले भाई सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचा कौन 1। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा की रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या आएगा आंसर, आपको पता है थीटा आएगा, और बाकी आ जाएगा प्लस का c। अब आखिरी में क्या करते हैं, आखिरी पे हम, क्योंकि हमारा सवाल तो x में था और यहाँ आंसर किस में है, थीटा में, तो अब हमें इस थीटा को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, x के अंदर। तो जरा यहाँ पे गौर फरमा ले, यहाँ पर जरा गौर फरमा ले। तो यहाँ से अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, और यहाँ से 10 यहाँ पे सिंपल है, वहां जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, तो थीटा जरा चेक करें, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा किसके, tan इनवर्स, ये 3 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड हुआ था, तो ये बन गया था 5x डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गई बात, बहुत मुश्किल कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो 5x डिवाइड बाय 3। हमें थीटा चाहिए था, तो tan यहाँ पर था, तो उसको उधर लेके गया, तो tan का इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस का c, और यहाँ जाके हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को, इस बेहतरीन से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आपका क्या हो, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि अंदर आने वाली जो टर्म्स हैं उनको स्क्वायर टर्म में लिखना। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन लिख के लेट इसको आई मान लिया। क्या मान लिया, इसको आई मान ले तो अच्छा रहता, कोई भी आप मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आई मान लिया। यहाँ पर मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, और बाकी तो दूसरा वाला तो x का स्क्वायर लिखा हुआ ही था। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या ये दोनों टर्म, यहाँ देखें कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव और वेरिएबल टर्म भी पॉजिटिव, तो अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर x की जगह पे क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट x बराबर होगा किसके, a tan थीटा के। तो a हमारा कौन होगा, 2, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा। आई होप यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर x के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे।
टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। यहां से dx को कैलकुलेट कर लें तो dx किसके बराबर आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब मेन क्वेश्चन ये था ना, अब क्या हो जाएगा, अब हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो यहाँ पर आई जो था वो बराबर आ जाएगा किसके, इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 का स्क्वायर सही रखा हुआ है, यहां पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा और इसमें क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, तो यहां में राउंड ये हमारे ब्रैकेट लगा देते हैं और क्या पावर क्या आ जाएगी इसकी 3/। चले भाई यहां तक की बात क्लियर, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब क्या करें, देखिए जरा मैं आपको गौर करवाता हूं। तो जरा यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज मिलेगी, पता है क्या, ये देखिए पावर 2 है, ये पावर 2 पे भी आएगी, 2 का स्क्वायर और 10 पे भी आएगी। तो इन दोनों टर्म में 2 का स्क्वायर क्या है, कॉमन, तो मैं इन दोनों टर्म में से 2 के स्क्वायर को क्या निकाल लूंगा, कॉमन। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहीं पे निकाल लेता हूं। चले मैं आगे निकालता हूं। तो यहां पर हमारे पास आई जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा किसके, इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, जरा गौर फरमा लें, इन दोनों में से मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने 2 के स्क्वायर को क्या निकाल लिया, कॉमन। बचा कौन कौन, इस टर्म में से हमारे पास, इस टर्म में से हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस इस टर्म में से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि यहां से 2 स्क्वायर निकल चुका है, और ब्रैकेट क्लोज। और इस पूरे के ऊपर पावर क्या थी, इस पूरे के ऊपर पावर थी हमारे पास 3/2। तो ये हमारे पास आ गई पावर 3/2। आई होप यहां तक की बात क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमा लें, ये जो पावर 3/2 है ये इस पे अलग आएगी और 2 के स्क्वायर के ऊपर अलग आएगी। इस बात से एग्री करते हैं, बिल्कुल करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, यहां जरा चेक करें, I इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेनी। ऊपर क्या बचा, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइड। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखिए जरा यहाँ पर, ये है 2 का स्क्वायर, क्या है 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो पावर से पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ बचा कौन, 2 की पावर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, स्टूडेंट स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। बाकी इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी अलग, तो ये आ जाएगा 1। और एक और बात जल्दी से नोट कर लें, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो मैं डायरेक्ट क्या करने जा रहा हूं, जरा चेक करिएगा, यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और इसकी पावर क्या है 3/। आई होप ये भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, खुशी दे रहा होगा, फील आ रहा होगा। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। चलें, अब यहां से एक 2 और यहां से 3 है तो 2, 1 कट जाएगा, 2 बचेंगे। चलें भाई जरा चेक करें आगे, I इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4 को मैं क्या निकाल लेता हूं, कॉमन, मतलब बाहर निकाल देता हूं इंटीग्रेशन से। आगे जरा चेक करें, ऊपर बचा sec स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां देखें पावर से पावर क्या होती है, अभी बताया था मल्टीप्लाई। तो जरा चेक करें, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3/2 से, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, बच कौन गया, सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहां पर नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा sec क्यूब थीटा। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर है। ऊपर 2 sec थीटा है, ऊपर 2 sec थीटा और नीचे 3, तो यहां से नीचे सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहां पर हमारे पास I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1/sec थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर cos थीटा के बराबर होता है, क्योंकि cos थीटा का sec थीटा के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो 1/sec थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात।
और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बराबर किसके होता है, पॉजिटिव साइन थीटा के। तो यहां पर हमारे पास 1/4 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव साइन थीटा, एंड आ गया प्लस का सी। आई होप ये कहानी आपको मुश्किल नहीं लग रही होगी, बहुत आसान है ना, बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। चले भाई बेहतरीन तरीके से। अब आपको मैंने बताया कि जब हमारे पास आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए, यहाँ तो थीटा में आ रहा है। तो अब हम इस थीटा को हटा के एक्स को लेके आएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ तो साइन थीटा है ही नहीं, लेकिन हम ला सकते हैं कैसे, तो जरा गौर फरमाएं। आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा, क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्राइंगल। तो जरा गौर फरमा लें, ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। ये इस ट्राइंगल का क्या एंगल यहां बन रहा होगा, ये इस ट्राइंगल का क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारी क्या हो गई, बेस। आई होप ये बात भी क्लियर। अब जरा चेक करें, जल्दी से चेक करें, यहां पे आ जाए। उसने बताया x इज इक्वल टू क्या है, 2 tan थीटा, है ना। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा x डिवाइड बाई 2 इंटू tan थीटा। अब आपको पता है, जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर x डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा किसके बराबर होता है, कौन सी साइड का रेशियो होता है, टिंट प्रिंट ब्लैक, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये किसके बराबर, tan थीटा x डिवाइड बाय 2 के। इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, x के, और बेस किसके बराबर हो गया, 2 के। तो जरा चेक करें, परपेंडिकुलर बराबर हो गया किसके, x के, और बेस बराबर हो गया किसके, 2 के। अब आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव। अब हमें अगर साइन थीटा को कैलकुलेट करना है तो हमें परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए और हमें हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए। हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता, पता कर सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। परपेंडिकुलर कौन है, x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। हो गई क्लियर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल के क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास निकल के आ गया स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। चले भाई, हो गई जिंदगी आसान, मुश्किल खत्म हो गई। तो यहां से हमने सारा ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। तो अब हम साइन थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा जल्दी से देखें, हमारा सवाल बस एंड हो गया, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि काफी लंबा हो गया, तो नहीं हुआ है। साइन थीटा यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है किसके, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो यहाँ पर साइन थीटा को पुट कर देंगे तो i बराबर किसके आ जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एंड प्लस का c। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही आसान है, जैसा हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वैसा ही है, सेम टू सेम समझ लो, वही है, पर थोड़ा सा फर्क है। अब सबसे पहला काम क्या है, सवाल को एक दफा प्यार से उतार दें आई लिख के, सही है ना। अब आपको मैंने बताया कि आपको जो भी टर्म नजर आती हैं उनको स्क्वायर टर्म में लिखना है। तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर। अब अगर आप गौर करें, कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है, वेरिएबल टर्म भी पॉजिटिव है, तो अब हम इसकी जगह पर 2x की जगह, x की जगह पे नहीं, 2x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर हम लोग लेट 2x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a tan थीटा। a कौन है, 4, तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा। यहां से जरा x को कैलकुलेट कर ले, तो यहां से जरा x को कैलकुलेट कर ले, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा। तो यहाँ पे अब हम क्या ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर dx के ऊपर, सॉरी डेरिवेटिव ले लेंगे dx के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 2, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा का
डेरिवेटिव क्या होता है, डेट इज सेक स्क्वायर थीटा। यहां से dx को कैलकुलेट कर लेंगे तो dx बराबर आ जाएगा किसके, 2 सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब नाउ जल्दी से अपनी मेन क्वेश्चन की तरफ नजर डालें। तो यहां पर हमारे पास आई क्या था जरा चेक करें। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 4 का स्क्वायर, लिख दे भाई 4 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैं आपको कब से बता रहा हूं, ये जो स्क्वायर है ये 4 पे अलग आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर 10 पे अलग आएगा। तो इस तरीके से इन दोनों में 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो मैं क्या कर देता हूं, 4 स्क्वायर को क्या निकाल लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा। तो जरा चेक करें, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों में से मैंने क्या निकाल लिया, इन दोनों में से मैंने 4 स्क्वायर को क्या निकाला, कॉमन। तो अंदर क्या बचा, इस टर्म में से क्या बचेगा, 1 प्लस का, इस टर्म में से क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 स्क्वायर निकल चुका है, तो यहां बचेगा tan स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। चले भाई, अब स्टूडेंट जरा गौर फरमाओ। स्टूडेंट आपको पता है स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, 4 बाहर, 4 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाहर क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी, ये तो बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। बेहतरीन हो गया एकदम काम। तो 2 1 का क्या हो जाएगा 2 एंड 2 2 का क्या हो जाएगा 4। तो जरा चेक करें, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं इंटीग्रेशन से, और बचा कौन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ सेक थीटा। एक सेक थीटा से एक सेक थीटा गया, ऊपर बच गया सिर्फ सेक थीटा। तो यहां पर हमारे पास हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ln सेक थीटा प्लस का tan थीटा एंड प्लस का c। चले भाई जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहां तक होने के बाद ये तो सॉल्व हो गया। अब आपको पता है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, x, यहां क्या वेरिएबल है, थीटा। तो अब हमें यहां पर इस सेक थीटा और इस tan थीटा को यहां से हटाना पड़ेगा। अब उसको हटाने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ट्राइंगल, जल्दी से बना लीजिएगा। अब आपको सवाल में क्या पता था, tan थीटा, जरा यहां देखिए, यहां जरा चेक करें, ये बराबर था, सवाल में बताया था 2x बराबर किसके था, 2x बराबर था किसके, 4 tan थीटा के बराबर था, सही है। तो यहां से tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ 4 डिवाइड में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू x, 2 1 का क्या हो जाएगा 2 एंड 2 2 का क्या हो जाएगा 4। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, x डिवाइडेड बाय 2। अब आपको एक बात पता है tan थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा बराबर होता है किसके, टिंट प्रिंट और ब्लैक, टिंट प्रिंट और ब्लैक। इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, x के। तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। बेस किसके बराबर होगी, 2 के। क्लियर, एंगल कहां से बन रहा होगा, यहां से। चले भाई बेहतरीन हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये करना नहीं है, बस ट्राइंगल बना के शो कर दीजिएगा। अंडर रूट क्या कहता है हमारे को, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना है, स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा, रूट। परपेंडिकुलर कौन है, x, तो x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस बेस कौन है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास
हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का। आई होप यहां तक की बात क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए थी, हमें सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए। चले भाई, यहां से टेन थीटा निकाल चुके हैं, दैट इज x/2, और अब हम चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर किसके होता है, सिंपल सी बात है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है किसके, करली ब्राउन हेयर। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन है, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एंड बेस कौन है हमारे पास 2। तो अब हमारे पास सेक थीटा भी मौजूद है, अब हमारे पास टेन थीटा भी मौजूद है। अब हम इन दोनों की वैल्यूज इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये काम तो आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू भी आपको चाहिए और सेक थीटा की, तो जो चीज चाहिए वो तो बतानी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज की कैलकुलेशन ना भी बताए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आई किसके बराबर आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा हाफ ln सेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ये मेरे रूट को थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। चलिए भाई, बेहतरीन हो गया एकदम। उसके बाद टेन थीटा किसके बराबर है, प्लस टेन थीटा बराबर किसके, x डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, एंड प्लस का c। अब उसने असल में मुझे लगता है कि आपकी बुक ने शायद इसको आगे भी सॉल्व कर दिया हो। अब मुझे नहीं पता, मैं इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर देता हूँ। सो यहाँ मैंने इसको फर्दर सॉल्व कर दिया। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो मैंने एलसीएम जो ब्रेक किया है उसे आप ब्रेक मत करिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाफ ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का डिवाइड बाय 2 लिखिएगा। अब आपको पता है एक ln का फॉर्मूला होता है ln a डिवाइड बाय b बराबर होता है किसके, ln a माइनस के ln b के। तो इसी तरीके से हमने ln ऊपर वाले के साथ अलग, फिर माइनस ln नीचे वाले के साथ अलग लिख दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया, हाफ जो था उन दोनों के साथ ln के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब याद रखिएगा कभी भी हम ln2 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, और दोनों कांस्टेंट को ऐड करते तो एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, c माइनस का हाफ ln2 असल में c के ही बराबर होगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो हम इनको एक ही कांस्टेंट c मान लेंगे। तो ये इस तरीके से सवाल, ये जो फाइनल फॉर्म है आपकी बुक में जो आंसर है वो यही वाला आंसर है। तो आपको इसी को फॉलो करना होगा, क्लियर है। तो जब भी याद रखिएगा मैथ के अंदर जब भी दो कांस्टेंट आते हैं और या तीन आते हैं, जितने भी आते हैं सबको हम एक कांस्टेंट बना देते हैं, c ही कहते हैं उसको। तो यह बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, बात नहीं है। तो यहां जाके स्टूडेंट आज की ये मैं वीडियो एंड करता हूं। आज मैंने आपको फिलहाल 3 क्वेश्चंस करवाए, मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट के मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकूं। तो आज की फिलहाल ये मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।